हाँ जी फ्रेंड, सत श्री अकाल जी। किवें हो सारे? वधिया हो? हाँ जी, मैं आपको ब्लैक कलर से, ओनली ब्लैक कलर से डिज़ाइन सिखा रही हूँ। बिल्कुल आसान है। मन गढ़ंत आप कुछ भी इसके अंदर जोड़ते जाओ, फूल वगैरह बनाते जाओ। थंबनेल में जो मैंने डाला हुआ है डिज़ाइन, उसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो और उसे देख देख कर बना सकते हो या अपनी मर्ज़ी से भी बना सकते हो। ठीक है, तो मैं अब ये बनाने लगी हूँ। तो आप ना चाहे तो इसको डायरेक्ट नहीं बना सकते ना, अगर मान लो आप, तो आप सॉरी, पेंसिल की मदद से या फिर आप ट्रेसिंग भी कर सकते हो। देखो, इस तरह से आप ऐसे धीरे धीरे पेंसिल की मदद से ना डिज़ाइन बनाते जाओ। ये देखो, जैसे मैं बना रही हूँ ना, इस तरह से। ये देखो, बिल्कुल आसान फूल की शेप बन गई। इस फूल को छोटा बड़ा जो करना है वो आप कर सकते हो। अब ठीक है ना, छोटा बड़ा करना है वो ब्रश की सहायता से कर सकते हो। अब एक आइडिया ले लो आप, बस, है ना। तो फिर अब क्या करना है, यहाँ पर 2 पत्तियाँ बना दी मैंने, और जैसे मर्जी मन गढ़ंत, और एक ही कलर फिल करना है, ज़्यादा कलर भी नहीं फिल करने, है ना। तो अब ये देखो, इसको यहाँ से जोड़ दिया। अब एक और डंडी यहाँ से ऐसे निकाल दी। ठीक है, 2 डंडियाँ हो गई और ये 2 फूल हो गए। अब एक पत्ती यहाँ बना दी मैंने और एक पत्ती यहाँ बना दी। ठीक है, और उसके बाद ऐसे लाइन इधर को ले गई मैं और एक लाइन इधर को ले गई, और यहाँ पर ऐसे करके छोटी छोटी कलियाँ बना दी। ठीक है, अब मैं ना, ये फ्रेम थोड़ा पुराने हो चुके हैं ना, तो ये लूज़ हो जाते हैं, इसलिए थोड़ा सा टाइट साथ साथ करते रहो। और एक अब छोटी सी चिड़िया बनाकर मैं आपको दिखाती हूँ, बिल्कुल ईजी है चिड़िया। और अब यहाँ पर हम एक चिड़िया बिठा देते हैं, है ना, एक चिड़िया बिठा देते हैं, या इस साइड ही बना देते हैं। तो सबसे पहले ऐसे करके धीरे धीरे करके ऐसे हम उनका फेस बनाएंगे चिड़िया का। ये चिड़िया की चोंच। अब इस तरह से चिड़िया इस डंडी पर हमने बिठानी है। ठीक है, अगर आपकी ड्राइंग अच्छी नहीं है ना, तो आप इसको प्रिंट निकलवा सकते हो कंप्यूटर से। कोई भी डिज़ाइन होता है ना, उसका प्रिंट साइज आप उसको बता सकते हो और वो निकल जाएगा। ठीक है, नहीं तो आप नोटबुक पे बना बना के प्रैक्टिस करो। ठीक है, ट्रेसिंग तैयार करो। अब देखो, मैंने ये बनाई है चिड़िया वगैरह सारा कुछ, और अब कुछ नहीं करना, कलर को अच्छे से मिक्स करो। काला कलर जो होता है ना, या नीला डार्क कलर जो होते हैं, उसमें 1-2 बूंद मीडियम की और 1-2 बूंद पानी की मिला लिया करो। मतलब डार्क कलर में मीडियम ज़रूर मिलाया करो। ठीक है, अब इसकी ना पहले आउटलाइन करो, जैसे मैं कर रही हूँ। पर सेंटर में पहले कलर यहाँ पे लगा के ना चेक कर लिया करो, भी फैलता तो नहीं है ना, मतलब जितना पतला हमें चाहिए उतना पतला हो गया, है ना। कलर को कपड़े के हिसाब से पतला करना पड़ता है, कि इस कपड़े पे आराम से चल जाए, उतना पतला कर लो। ठीक है, अगर मान लो अब ये मुझे लग रहा है नहीं चल रहा, तो मैं थोड़ा सा 1-2 बूंद पानी की, है ना, और मिला लूँगी। अब देखो, सबसे पहले हम आउटलाइन करेंगे। आउटलाइन करने के बाद फिर इसके अंदर फिल करेंगे, फिर उससे क्या है, फिनिशिंग आएगी ज़्यादा। ठीक है, अब मैं इस कलर को ना थोड़ा सा और पतला करके देखती हूँ, और अब इसको अच्छे से कई देर घुमा घुमा के मिक्स कर लेना है, क्योंकि जो एक्स्ट्रा पानी मीडियम मिलाते हैं ना हम, वो अच्छी तरह बीच में मिक्स हो जाए। कई बार हम जल्दबाजी में क्या करते हैं, फैल जाता है। फिर नहीं तो कोई भी कलर के अंदर पानी अगर हमें और मिलाया है, मीडियम और मिलाया है, तो उसको ना हमेशा सेंटर पे ही चला के देखा करो।
ठीक है। ये ना थोड़ा चल नहीं रहा कलर, मुझे इसको और पतला करना पड़ेगा। ठीक है, अब इसको धीरे धीरे, ये नया ब्रश है ना, तो नया ब्रश बहुत धीरे चलता है, पर नए ब्रश से फिनिशिंग बहुत आती है। मैं ऐसे करती हूँ आउटलाइन जो है ना, ताकि आप थोड़े समय में पूरा डिज़ाइन समझ सको, आउटलाइन इससे कर देती हूँ और फिल जो है पुराने ब्रश से कर दूँगी। अब मैं इसकी सब आउटलाइन इस ब्रश से फटाफट करती जाऊँगी। ठीक है, अब ये इधर हो गई आउटलाइन, ये इधर। बिल्कुल ही इजी है डिज़ाइन, मुश्किल नहीं है, क्योंकि इसके अंदर ना कोई शेडिंग है ना। मैंने वो डिज़ाइन चुने हैं आपके लिए, जो कि थोड़ा सा डिज़ाइन 5-10 मिनट की वीडियो ही आपको पूरे डिज़ाइन का ज्ञान दे दे। क्योंकि जो भी मैं आपको ये देखो यहाँ पर थोड़ा सा फैल गया ना मेरे से, यही गलती आप मत करना। ब्रश में थोड़ा सा कलर लेके अब मैं आउटलाइन कर रही हूँ। सारा कलर मैंने पोंछ दिया चिड़िया के अंदर, क्योंकि मेरे पास मीडियम थोड़ी दूर पड़ा है और इसलिए मैं खाली पानी ही डालती जा रही थी। अब देखो, अब इसकी कलियां बनाएंगे। सिंपल सी कली है, जैसे पत्ती है ना, ये राउंड है थोड़ी। अगर जब कोई फैल जाए ना कोई चीज़, तो घबराना नहीं है, क्योंकि उसको बाद में हम ठीक करेंगे। जितना कब उसको फैलना है फैल जाने दो। ठीक है, और मेरे से आज तक बहुत कम, कभी नहीं फैलता, बहुत कम, और सिखाते वक्त ही फैलता है। जब मैं अपना काम कर रही होती हूँ ना सूटों पर, तब नहीं फैलता। क्यों? क्योंकि मुझे तब पता होता है कि कस्टमर का सूट है ना, महंगा सूट है, ध्यान से काम करना है। और मेरे पास उस समय जो है ना, कोई वीडियो नहीं बना रही होती हूँ मैं, या फिर पूरी कंसंट्रेशन से काम कर रही होती हूँ, है ना। और अब जो है मेरे को ये है कि रफ कपड़ा है तो भी फैल भी जाएगा तो कोई बात नहीं। अब मैंने दूसरा ब्रश इसलिए नहीं लिया क्योंकि मुझे लगा कलर बहुत पतला हो चुका है, तो अगर दूसरा ब्रश लूँगी फिर उसको काफ़ी सुखाना पड़ेगा पानी में, है ना वो ब्रश, तो वो और पतला हो जाएगा कलर। तो मैंने कहा चलो देर लगेगी, पर इसी से कर देते हैं। जब ये अच्छी तरह सूखेगा ना, इसको तभी हम सही कर सकते हैं, पहले नहीं सही कर सकते। ठीक है, इसलिए अभी हम इसको छेड़ेंगे नहीं, क्योंकि अभी वो गीला है तो वो और फैलता जाएगा। ठीक है, अब ये जो चिड़िया है इसके अंदर सारा फिल कर देंगे धीरे धीरे। इस डिज़ाइन के अंदर कोई चिड़िया की प्रॉपर शेप की ज़रूरत नहीं है, जैसी भी आपसे बन जाए कोई बात नहीं। जब हमसे कोई चीज़ फैल जाती है ना, उसको उसी कलर से नहीं ठीक कर सकते हम। उसको ठीक करने के लिए हमें शीशी में से डायरेक्ट कलर लेना पड़ेगा, डार्क गाढ़ा गाढ़ा, मतलब पतला नहीं लेना पड़ेगा। अब मैं वीडियो छोड़कर अगर मीडियम थोड़ी दूर पड़ा है तो लेने जाऊंगी ना, तो फिर अपनी कंसंट्रेशन भंग हो जाएगी। तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, आप देखो। मैं थोड़ा सा कलर मीडियम की बजाय थोड़ा सा कलर ही और उसमें डाल दूंगी, और चलो हो जाएगा। अब जैसे अब इसकी जैसे ये कलर की फिनिशिंग नहीं है ना यहाँ पर, क्योंकि ये पतला होने की वजह से ऐसे दरदरा सा हो गया। तो हम क्या करेंगे, सूखने के बाद, अभी नहीं,
सूखने के बाद हम डायरेक्ट शीशी में से, अब मैं शीशी खोल रही हूँ, डायरेक्ट शीशी में से ये देखो, जैसे मैंने ये ढक्कन रखा हुआ है, अब ढक्कन देखो, अब डायरेक्ट शीशी में से कलर लेंगे और इसको ऐसे फिनिशिंग कर देंगे, क्योंकि पतले से अगर करेंगे तो दोबारा उसी तरह से ही पतला कलर फैलेगा। और जहाँ जहाँ पर अब थोड़ा सा फैल चुका है ना, डायरेक्ट शीशी में से ऐसे ऐसे लेकर फिनिशिंग करते जाएंगे। जो भी ब्लैक कलर है ना, ब्लू कलर, ये बहुत जल्दी फैलते हैं और इसके अंदर साथ में मीडियम डालना ज़रूरी है। तो इसीलिए ये फैलने लगा, क्योंकि मैं पानी ही की मात्रा, मुझे लगा चलो कौन सा ये कपड़े पे कर रहे हैं, पानी में लाती हूँ थोड़ा सा, लेकिन वो मेरे से ज़्यादा डल गया, तो इसलिए वो ज़्यादा पतला हो गया। अगर ये किसी का सूट होता ना तो मैं पहले ही ध्यान से सारा कुछ लेके बैठती। ठीक है, इसी तरह से इसको धीरे धीरे कलर से आउटलाइन करेंगे। ये देखो मेरी तो इतनी प्रॉपर शेप नहीं बनी, आप जैसे ध्यान से प्रॉपर शेप बना के प्रैक्टिस कर लेना और फिर सूट बनाना। मैं तो रफ कपड़े पे कर रही हूँ ना, इसलिए ये इस तरह से पैर बना दिए। ठीक है, अब ये देखो इधर भी ये सारा, ये दोनों जुड़ गए आपस में, और उसमें जो हमने स्क्रीनशॉट डाला है ना थंबनेल पर, उसमें ये जुड़े नहीं हुए हैं, तो उस हिसाब से फिर आपको सारे डिज़ाइन में ऐसा करना पड़ेगा। ठीक है, अब मैं सबकी आउटलाइन जैसे कर रही हूँ ना, आपने ऐसे ही, अगर कहीं पर फैला है, अगर नहीं फैला और इक्वल है तो नहीं करनी, जैसे अब मेरे यहाँ पर फैली थी वहाँ करनी है। ठीक है, और यहाँ पर थोड़ी सी लाइन फिनिशिंग से कर देंगे सही, ये देखो। ठीक है, जहाँ से भी आउटलाइन की फिनिशिंग नहीं है वहाँ पर हम कर देंगे। ठीक है, अब देखो एक इसका ये जो मोटी सी लाइन हो गया ना, जब ये सूख जाएगा ना तो हम इसके ऊपर थोड़ा सा वाइट कलर बना के भी लगा सकते हैं। ठीक है, ब्रश को अच्छे से धो के, और वाइट कलर कौन सा लेना है अभी तो देखो मैं आपको करके तो बता देती हूँ, लेकिन आपके साथ ऐसा अगर हो जाए तो आपने बिल्कुल सूखना है तब करना है ये चीज़, क्योंकि अभी अगर आप करेंगे ना तो वाइट कलर तो सॉरी ब्लैक कलर उतरेगा। मैं अगर मेरे से फेयर कपड़े पे ऐसे हो गया होता ना किसी के सूट पर बाई चांस, तो मैं ऐसे वाइट कलर लेती सीधा शीशी से और यहाँ पर उसको ऐसे अप्लाई कर देती, और बहुत धीरे धीरे ढंग से करना होता है, फिर वो बिल्कुल भी पता नहीं लगता। अभी तो मैं ज़्यादा सफाई से नहीं कर पाऊँगी, क्योंकि इसका जो नीचे का ब्लैक कलर है ना वो उतर जाएगा। अभी मैंने बस इसको ऐसे लगा के छोड़ दिया, और इसको जब ये वो हो जाएगा ना, क्या बोलते हैं उसको, जब ये सूख जाएगा फिर इसके ऊपर दोबारा से पतला पतला वाइट कलर कर दो, तो बिल्कुल भी पता नहीं लगेगा। अभी तो पता लग रहा है थोड़ा सा, फिर बाद में पता नहीं लगेगा। इस तरह से भी आप कर सकते हो। थोड़ी सी गलती हो गई तो नहीं पता लगेगा सही करने पर। यहाँ पर थोड़ा थोड़ा ऐसे करके कपड़े के अंदर पतला पतला करके वाइट को ऐसे अंदर मिक्स कर दो। जो इधर है ना, ये इधर पानी लगा के इसको ऐसे ऐसे पतला करते जाओ, बिल्कुल बिल्कुल ऐसे करके कपड़े के अंदर ही मर्ज हो जाएगा सारा कलर धीरे धीरे। तो ओके फ्रेंड्स, बाय बाय। इस करके ये वीडियो थोड़ी लंबी हो गई कलर पतला होने की वजह से। तो अब जो है ना आपको समझ आ गया, सिंपल डिज़ाइन ये ऐसे बनाना है। ठीक है फ्रेंड्स, ओके बाय बाय।